विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति। इस साल नवंबर में देश के बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में वार्षिक आधार पर 4.3% की वृद्धि। महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधी दस्ते ने इस महीने अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में लोग नववर्ष के स्वागत में जुटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। अगले 2 से 3 दिन के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स और हैदराबाद तूफान्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मिलकर इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने की वचनबद्धता दोहराई। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्वाड के विदेश मंत्रियों के एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि आपदा से निपटने की आपातकालीन व्यवस्था का कार्य अब एक पूर्ण साझेदारी में परिवर्तित हो चुका है। वक्तव्य में कहा गया कि क्वाड के देश अब हिंद प्रशांत के साझेदारों के साथ एकजुट होकर काम करेंगे। क्वाड देश जलवायु परिवर्तन, कैंसर और महामारियों के साथ लड़ने से लेकर गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, आतंकवाद से निपटने के प्रयासों और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने जैसे जटिल चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का समूह है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2024 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारों के लिए खोलने से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है। श्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 का पहला दिन एक्सपोसेट के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ था। फिर आदित्य L1 मिशन को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद अगस्त में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और कल इसरो द्वारा स्पेडेक्स मिशन का प्रक्षेपण किया गया। गगनयान मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि इसके कई परीक्षण हुए हैं। गगनयान की अभी हमारी टेस्ट फ्लाइट्स चल रही हैं। अलग अलग मॉड्यूल्स का और अलग अलग फंक्शंस का टेस्ट फ्लाइट्स एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ होता है। वो सिलसिला जारी है, लगभग समाप्त होने को है। जब वो सारा संपन्न हो जाएगा तो फिर एक फाइनल हमारे फ्लाइट रहेगी, तो उसमें भी एक मानव जीवित ना जाकर के एक रोबो जाएंगे और वो रोबो फीमेल रोबोट होंगे। देश ने बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में इस साल नवंबर में वार्षिक आधार पर 4.3% की वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के नवंबर में कोयला उत्पादन में 7.5%, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में 2.9%, उर्वरकों में 2%, इस्पात में 4.8%, सीमेंट में 13% और बिजली उत्पादन में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 8 उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और अलग अलग निष्पादन को मापता है। ये उद्योग हैं सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा 8 प्रमुख उद्योगों का है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने दिसंबर महीने में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कई मामलों में 19 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। एटीएस ने इनके पास से आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र सहित फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। पिछले 4 दिनों में एटीएस ने विक्रोली, नासिक, अकोला, नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर में रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आज लुम्बिनी में शुरू हुआ। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में नेपाल की श्रीजंग बटालियन और भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल भाग ले रही हैं। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण पिछले वर्ष भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। आकाशवाणी समाचार विशेष वर्षांत श्रृंखला में वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम रेल मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों और उपलब्धियों पर नजर डालेंगे। रेलवे ने इस वर्ष अपनी परिवर्तनकारी यात्रा जारी रखी, जिससे 2047 तक विकसित भारत दृष्टिकोण के लिए प्रगति के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। रेलवे ने उन्नत तकनीकों को अपनाकर रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान कर रहा है और साथ ही राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश भर में 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो लोगों को तेज रफ्तार और आरामदायक यात्रा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा यात्रियों को किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रा का अनुभव देने के लिए 4 अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई है। वहीं कम दूरी की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए नमो भारत रैपिड रेल यानी वंदे मेट्रो चलाई जा रही है। इसके अलावा मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 243 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण कार्य और 13 नदियों पर पुल बनाने का कार्य हो चुका है। वहीं रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए कवच प्रणाली शुरू की गई है और 1000 से ज्यादा स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस वर्ष देश के कानूनी ढांचे को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विधायी सुधार किए गए और नए कानून बनाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन सुधारों का उद्देश्य पोत निर्माण, बैंकिंग, रेलवे, विमानन और अन्य क्षेत्रों को मजबूत करना है। भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता की जगह लाया गया है, जिसमें राजद्रोह कानून जैसे पुराने प्रावधान शामिल थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधानों सहित साक्ष्य प्रबंधन को आधुनिक बनाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संदिग्धों से निपटने के लिए पुलिस हिरासत अवधि और प्रक्रियाओं में बदलाव लाती है। वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 परिचालन दक्षता में सुधार और रेलवे क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए लाया गया। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ग्राहकों की सुविधा में सुधार और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया गया है। संविधान 129वां संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पेश किए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दुनिया भर में लोग वर्ष 2024 को विदाई दे रहे हैं और नववर्ष 2025 का स्वागत कर रहे हैं। विश्व के विभिन्न शहरों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नववर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोग प्रसन्नता और उत्साह के साथ नववर्ष का स्वागत करें और समाज तथा राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे ले जाएं। भारत में नववर्ष के स्वागत के लिए लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोग नववर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर शहर की सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से जगमग कर दी गई हैं। प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए अलर्ट है। दिल्ली के प्रमुख होटलों, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां में नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। कनॉट प्लेस के इनर, मिडल और आउटर सर्किल में केवल वैध पास वाले वाहनों को ही जाने की अनुमति है। इंडिया गेट पर पैदल यात्रियों तथा वाहनों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुंबई से हमारी संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने इस दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कड़ी व्यवस्था की है।
मुंबई में बड़ी संख्या में लोग गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, बांद्रा बैंड स्टैंड, जुहू और वर्सोवा किनारे सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर नए साल का स्वागत करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की है, जिसमें 14,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साल के अंत में भारी भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नववर्ष के स्वागत के लिए असम में भी तैयारियां की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज कई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे असम में थिरकते वाले संगीत और खाने पीने के साथ नए साल का जश्न मना रहा है। होटल और क्लबों में विशेषकर युवाओं के लिए नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया है। इस बीच असम पुलिस ने नागरिकों से किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सावधानी से नए साल का जश्न मनाने का आग्रह किया है। गुवाहाटी सिटी में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। उधर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोवा में उत्सव का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी प्रमुख सड़कों पर लोगों में हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोवा साल के अंत के कारण उत्सव के मूड में है। सभी प्रमुख सड़कों पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। गोवा के समुद्र तट पर्यटकों से भरे हुए हैं। गोवा में पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही वर्ष के प्रतीक बूढ़े आदमी के पुतले बनाने और पिछले वर्ष के बारे में जो कुछ भी अप्रिय था उसे भूलने के लिए उसे जलाने की अनूठी परंपरा है। इस वर्ष भी वर्ष 2024 को अलविदा की जयकार के साथ बूढ़े आदमी के पुतले जलाए जा रहे हैं। गोवा पिछले कुछ दिनों से लगातार नए साल के जश्न, सेंट फ्रांसिस जेवियर प्रदर्शनी, सनबर्न और नए साल की पार्टियों जैसे अवसरों के कारण उत्सव के मूड में है। गणेश जावड़ेकर और रश्मि नरसी के इनपुट के साथ आकाशवाणी पणजी गोवा के लिए महेश चोपड़े। नववर्ष को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। वर्ष 2024 को अलविदा करने और नव वर्ष 2025 के स्वागत को लेकर राजधानी शिमला सहित राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। आधी रात तक मनाए जा रहे जश्न को देखते हुए दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी देर रात तक खुले रहेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला में पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं और शहर को विभिन्न सेक्टरों में बांटकर लगातार निगरानी की जा रही है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। नागालैंड में नववर्ष की पूर्व संध्या पर विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है। राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में इस समय दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान्स के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद तूफान्स 2-1 से आगे है। दिल्ली ने अब तक एक मैच खेला है, जिसमें शूट ऑफ में जीत के साथ वो 2 अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। देश के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर दिन के समय ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम के बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों सहित कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 से अधिक घायल हो गए। खरगोन में 2 दुपहिया वाहन टकराने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। एक अन्य दुर्घटना में उज्जैन में एक पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति। इस साल नवंबर में देश के बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में वार्षिक आधार पर 4.3% की वृद्धि। महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधक दस्ते ने इस महीने अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में लोग नववर्ष के स्वागत में जुटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। अगले 2 से 3 दिन के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स और हैदराबाद तूफान्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।